हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर अभी तक हम फैमिलीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को कवर कर रहे थे, जिसके अंदर अभी तक हमने कवर किया हुआ है एस्टिवेशन के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी को हमने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कैलिक्स एंड ब्रैक्ट के बारे में। ये दोनों टॉपिक आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, प्लेजेंटेशन। ये कुछ बेसिक टर्म्स को कवर करने के बाद हम फैमिलीज को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर सर्च करेंगे बायो बुक टैग। बायो बुक टैग सर्च करने के बाद हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा ज्वाइन का। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। इससे प्रॉफिट आपको ये होगा कि जो भी नोट्स या पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड करता हूं आप वहां से इजिली रिसीव कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए नोट्स तो। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कैलिक्स एंड ब्रैक्ट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए ब्रैक्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्रैक्ट और कैलिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्रैक्ट कितने टाइप्स का होता है, कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है, कैलिक्स कितने टाइप्स का होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डायग्राम की हेल्प से प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि किसी फ्लावर में या फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के अंदर ब्रैक्ट का क्या रोल होता है, ब्रैक्ट किस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। यही सब प्रैक्टिकल व्यू आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले ब्रैक्ट के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए ब्रैक्ट। ए स्मॉल लीफ। दोस्तों, नोट भी करते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि नोट्स जब आप बना कर रखेंगे तो आप जब भी अपनी नोट्स को देखेंगे आपको पूरी तरीके से क्लियर याद आ जाएगा। तो नोट्स में लिखेंगे सबसे पहले ए स्मॉल लीफ, एक लीफ की तरह होता है, विद फ्लावर ग्रोविंग फ्रॉम इट्स एक्सिस। दोस्तों, फ्लावर का जो एक्सिस जहाँ से वो ग्रोविंग करता है वहीं पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसी को हम कहते हैं ब्रैक्ट। दोस्तों, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ध्यान से देखें। ये जो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा जहाँ से फ्लावर ग्रो कर रहा है वहीं पर प्रेजेंट होता है ब्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रैक्ट मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, आप देखेंगे ब्रैक्ट जो है मोस्टली ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा और कई कई ऐसे फ्लावर है जिसमें आपको एक कलर्ड भी दिखाई देता है। तो ब्रैक्ट कितने टाइप्स का होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फोलिसियस ब्रैक्ट। इसमें क्या होता है, इस टाइप के ब्रैक्ट में आप देखेंगे लार्ज, एक तो ये लार्ज रहेगा और ग्रीन कलर का होता है और लीफ लाइक होता है। और इसका एग्जाम्पल है अथेटोडा वेसिका। अथेटोडा वेसिका का डायग्राम आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज होते हैं, ग्रीन एंड लीफ लाइक होते हैं, पत्तियों के समान होते हैं। इस तरह का जो ब्रैक्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोलिसियस ब्रैक्ट। उसके बाद नंबर सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए स्पेथ। इस तरह का एग्जाम्पल आपको दिखेगा मेज में। ठीक है, अगर आप मेज या मक्का के प्लांट को देखें तो उसमें आपको इस तरह का ब्रैक्ट दिखाई देगा, जिसमें क्या होता है, इसमें बोट शेप्ड एकदम नाव के आकार की तरह आपको एक ब्रैक्ट दिखाई देगा। सिंगल होता है, लार्ज और लार्ज ब्रैक्ट होता है। करेक्ट। नंबर थर्ड आप हेडिंग डाल लीजिए पेट्लॉइड ब्रैक्ट। पेट्लॉइड ब्रैक्ट में आप क्या देखते हैं, इसमें ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट आपको दिखाई देंगे। जो इसमें ब्रैक्ट होता है वो कलर्ड होता है और इसका एग्जाम्पल है बाउगेनविलिया। बाउगेनविलिया के अंदर आपको ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसी के अंदर आपको दिखाई एकदम कलर्ड ब्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। नंबर फोर है इन्वोल्यूकर। इन्वोल्यूकर, ये टर्म्स हम कई बार पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन ब्रैक्ट आर अरेंज स्पायरली इन वन और मोर वोल्स। जब एक चक्र में प्रेजेंट होते हैं, एक या एक से ज्यादा चक्र में वोल्स में प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स के झुंड के अराउंड। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का इन्वोल्यूकर टाइप का जो ब्रैक्ट है वो कंपोजिटी और एस्टेरेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। नंबर फिफ्थ है स्केली, यानी स्केल लाइक आपको ब्रैक्ट दिखाई देंगे। व्हेन ए ब्रैक्ट आर स्मॉल एंड मेम्ब्रेनस, आपको दिखाई देगा एक स्केल लाइक होता है ब्रैक्ट। ये इस तरह का जो ब्रैक्ट होता है वो कंपोजिटी फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नंबर 6 टाइप्स होता है ग्लूम्स। स्मॉल होता है, स्केली होता है, ड्राई ब्रैक्ट होता है और स्पाइकलेट्स ऑफ पोएसी का जो स्पाइकलेट्स होता है उसके अंदर आपको दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल वीट प्लांट में देखिए तो उसमें ग्लूम्स टाइप का ब्रैक्ट आपको दिखाई देगा और ये साइप्रेसी फैमिली के अंदर भी आपको इसी तरह का ब्रैक्ट दिखाई देता है। तो ब्रैक्ट के बारे में आपने देखा प्रैक्टिकली
कि ब्रैक्ट क्या होता है और ब्रैक्ट की पोजीशन क्या है। मेन चीज़ आपको समझना होता है कि फ्लावर्स के अंदर या फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी के अंदर ब्रैक्ट की पोजीशन क्या है, ताकि आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझ पाएँ कि आखिर ब्रैक्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स दोस्तों जो हम पिछली वीडियो के अंदर भी हम कवर कर ही चुके हैं कैलिक्स के बारे में, यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कैलिक्स जो होता है दोस्तों, इसको हम सेपल्स के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट। हमने देखा कोरोला को हम पेटल के नाम से जानते हैं, कैलिक्स को सेपल के नाम से जानते हैं। कैलिक्स क्या होता है? द आउटर वॉल ऑफ पेरियंथ। हमने देखा दोस्तों एक फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के अंदर 4 टाइप के वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होता है ये इसेंशियल वॉल्स होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर मतलब इसेंशियल मतलब जो आवश्यक होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जो मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एंड्रोसियम और गाइनोसियम ही नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर कहाँ से रिप्रोडक्शन होगा। तो ये 2 इसेंशियल होते हैं, बाकी ये जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये जो है असेंशियल होते हैं। उसके बाद ये जो कैलिक्स और मैंने कहा कैलिक्स को हम सेपल्स के नाम से भी जानते हैं। द आउटर वॉल ऑफ पेरियंथ कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है एक आउटर मोस्ट वॉल्स होती है, ठीक है, असेंशियल के अंदर आएगा ये, ठीक है। आउटर मानी कि सबसे बाहरी जो वॉल्स होते हैं, सबसे बाहरी चक्र फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के अंदर जो होता है वो कहलाता है कैलिक्स, और ये मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कई ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिसमें ये कलर्ड आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट। अब यहाँ पर जो कैलिक्स होता है ये पॉलीसेप्लस भी हो सकता है, गैमोसेप्लस भी हो सकता है। अच्छा, मैंने बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में ये टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं और उन टर्म्स का मतलब आप यहाँ पर आई थिंक समझ रहे होंगे। पॉलीसेप्लस का मतलब, पॉली मतलब मेनी, कई सारे, सेपल्स व्हेन कैलिक्स लोब्स और सेपल्स आर फ्री। जब कैलिक्स के जो लोब्स है और सेपल्स वो पूरी तरीके से फ्री होते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं फ्लावर का, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यही कैलिक्स होता है, करेक्ट। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें पॉलीसेप्लस आप कंडीशन आपको दिखाई देगी। इसमें क्या होता है? कैलिक्स लोब्स और सेपल्स आर फ्री, और इसका एग्जाम्पल है केसिया। केसिया के फ्लावर के अंदर आपको इसी तरह का दिखाई देगा। नंबर 2 आता है गैमोसेप्लस। गैमो मतलब फ्यूज। व्हेन कैलिक्स, लोब्स और सेपल्स आर फ्यूज्ड और अनटाइड, यानी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, फ्यूज है, तो इस तरह का जो कैलिक्स जो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस तरह का अरेंजमेंट वो गैमोसेप्लस कहलाएगा, ठीक है। कैलिक्स का इस तरह का जो फ्यूजन है या यूनिटेड होना ये गैमोसेप्लस कहलाता है। और धतूरा के अंदर आपको इस तरह का दिखाई देगा गैमोसेप्लस कंडीशन। अब यहाँ पर हमें जानना ज़रूरी है कि कैलिक्स का आखिर फंक्शन क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये क्या कर रहा है, ये एक इसेंशियल वूल्स जो होते हैं, कौन कौन से इसेंशियल वूल्स मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो के अंदर, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम इसेंशियल वॉल्स बोलते हैं, यानी कि इसेंशियल चक्र, ठीक है, आवश्यक चक्र। तो ये इसेंशियल वॉल्स का क्या करते हैं? प्रोटेक्शन काम करते हैं, क्योंकि ये तो बाहरी है, आउटर मोस्ट है, तो आउटर मोस्ट में हो करके ये इसेंशियल वॉल्स का एंड्रोसियम और गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है मोस्टली ये ग्रीन कलर के होते हैं। कैलिक्स जो होते हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर में आपको पता है इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाएगा, पिगमेंट क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये प्लांट अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर फंक्शन देखा कैलिक्स का, और भी कई सारे तरह के फंक्शन हो सकते हैं, वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है, और भी कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कैलिक्स विद रेस्पेक्ट टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का क्या मतलब है? क्या मतलब कि ये जो कैलिक्स है कितने टाइम तक टिकता है, क्योंकि कैलिक्स जो होता है वो धीरे धीरे समय के ड्यूरेशन के टाइम पर कई सारे ऐसे कैलिक्स हैं जो कि फ्लावर के ओपनिंग में ही फॉल आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसमें नंबर 1 आता है कैडुकस। कैडुकस टाइप का जो इस तरह का जो कैलिक्स होगा वो क्या होता है, बहुत जल्दी, ड्रॉप वेरी सून, बहुत जल्दी गिर जाता है, ठीक है। इसमें जो कैलिक्स होते हैं, या फिर आप कहें कि जैसे ही फ्लावर ओपन होगा वो गिर जाएगा, सभी के सभी कैलिक्स नीचे गिर जाते हैं। और पॉपी के अंदर इस तरह का दिखाई देगा, इसका एग्जाम्पल है पॉपी। नंबर 2 है डेसिडुअस कैलिक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें ड्रॉप तो होता है लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्लावर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद इसमें जो कैलिक्स है वो नीचे गिरता है, फॉल आउट होता है। तो इस तरह का जो कैलिक्स होगा वो डेसिडुअस कहलाएगा। नंबर 3 है परसिस्टेंट के अंदर क्या होता है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने निकल कर आएगा। आपने देखा होगा ब्रिंजल, बैंगन में आपने देखा होगा कैलिक्स जो होते हैं
वो उसके साथ चिपके रहते हैं, आई मीन फ्रूट के साथ रिटेन रहते हैं। रिटेन यानी कि बनाए रखना, किसी चीज़ को बरकरार या बनाए रखना। तो रिटेन इन फ्रूट, कैलिक्स जो होता है वो फ्रूट में चिपके रहेंगे, बने वहाँ पर बने रहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसका है परसिस्टेंट टाइप ऑफ कैलिक्स और इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। तो ये हमने देखा कैलिक्स और कैलिक्स के टाइप और उसका फंक्शन क्या होता है। ब्रेक्ट के बारे में आप समझ गए, कैलिक्स के बारे में आप समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, प्लेजेंटेशन, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको बहुत जल्दी हमें कवर करना है। उसके बाद हम फैमिलीज को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।